शब्द धुन मेरे बच्चों दो तरह से सुनी जाती है। एक तो कानों को बंद करके और दूसरी बगैर कानों को बंद किए हुए। कानों को बंद करने का तरीका संत महात्मा समझाते हैं, जिसे भजन करना कहा जाता है। बगैर कानों को बंद करने का तरीका भी संत महात्मा समझाते हैं, लेकिन ये बहुत ऊंची भक्ति हो गई। अब जैसे हम लोग नाम का सुमिरन करते हैं और कहते हैं कि हमें परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। अब परमात्मा की अनुभूति के लिए भजन करना चाहिए। भजन करोगे तो परमात्मा की अनुभूति होगी। उसके लिए एक अमुक आसन पर बैठे और उस आसन पर अपना एक और आसन लगाया, जैसे उकड़ू अवस्था में बैठ गए या किसी अन्य तरह से बैठ गए। बैठ नहीं सकते थे तो लेटे रहे। उस अवस्था में अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और जो अंदर वायु है वो वायु अंदर गूंजती है। कान बंद करने पर अंतर में जो वायु है वो गूंजती है और वो धुन का रूप ले लेती है, आवाज का रूप ले लेती है। अब वो आवाज कैसी होती है? ये हमारी और आपकी भावनाओं पर आधारित है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि शब्द धुन जैसे कोई ट्रेन का इंजन आ रहा है उस रूप में, उस आवाज के रूप में, या जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है उस रूप में, या सोचते हैं जैसे कोई बीड़ा बजाई जा रही है उस रूप में, या कहीं किंगरी या कहीं बांसुरी, कहीं जल का प्रवाह, इस तरह से सोचते हैं। वैसे ही वो जो अंदर वायु है, जो अंदर वायु हमारे है, वो वायु उसी का रूप ले लेती है। तो फिर हमें ऐसा लगता है जैसे बादल में गड़गड़ाहट हो रही है या नदी बह रही है, हवाएं चल रही हैं। ये सारी की सारी शब्द धुनें गफलत है, केवल गफलत, क्योंकि ये हमारी कोरी कल्पना है जो हमें शब्द धुन के रूप में सुनाई दे रही है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं मेरे को कि मैं बहुत समय से शब्द धुन सुन रही हूँ, मेरा कुछ बन नहीं रहा है। तो उन्हीं लोगों का कुछ नहीं बन रहा है जो इस तरह से शब्द धुन सुन रहे हैं। देखो, जो सच्ची शब्द धुन होती है उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो भावनाओं में नहीं लाई जा सकती। वो जब सुनाई देगी तो आप समझे आप चुप हो जाएंगे। आप ऐसे समझिए जो मन आपकी हमेशा वकवक करता है, एक पल के लिए शांत नहीं रहता। जो मन स्त्री प्रसंग में, जो मन संसार के पदार्थों में, संसार के रिश्तों में, संसार की माया को एक पल के लिए नहीं छोड़ता, वो मन मिनटों सेकंडों में काबू में आ जाता है। वो सच्ची शब्द धुन सुनने के बाद व्यक्ति अंतर्मुख हो जाता है, बहिर्मुखी नहीं रहता। इसीलिए संत महात्मा हमें आज के इस कलयुग में इस तरह से शब्द धुन सुनने के लिए कहते हैं। अब मैं जब दूसरी शब्द धुन के विषय में समझाऊंगा तो फिर और इसके आगे चलूंगा। अच्छा, जो दूसरी तरह की शब्द धुन है, वो शब्द धुन सुनने के लिए हमें कान बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें कान ना बंद करने की आवश्यकता होती है, ना ही हमें किसी अमुक आसन पर बैठने की आवश्यकता होती है। अच्छा, ना ही किसी उकड़ू अवस्था में या किसी अन्य अवस्था में बैठकर उसे सुनने की आवश्यकता है। ये शब्द धुन अपने आप हमारे अंदर से आती है और हमें सुनाई देती है अपने आप। अच्छा, ये अपने आप आती है और अपने आप ही हमें इसकी अनुभूति हो जाती है। यहाँ पर कोई भावनाएं नहीं होती कि ये इस तरह से आ रही है या इस तरह की आएगी। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है जब हमारे अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जब हमारे अंदर कुछ विशेष शक्तियां जागृत हो जाती हैं, तब ये शब्द धुन हमारे अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। ऐसा है जैसे सुना भी होगा, आपसे कहा जाता है सत्संगों में, अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई। हमारे शरीर के अंदर ये ज्योति भी है, प्रकाश भी है, और ये प्रकाश, ये ज्योति हर वक्त हमारे अंदर है, 24 घंटे अंदर मौजूद है और 24 घंटे ही से देखा जा सकता है।
सुना जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है, हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा। बाहर के नादों की तरफ जो ध्यान है वो अंतर्मुख होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या तरीका है, केवल और केवल गुरु नाम। जब हम गुरु नाम की कमाई करते हैं, अब लोग कहते हैं नाम की कमाई तो हम भी करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, इसे विशेष तौर पर सुने मेरे बच्चों, इसे सुनो। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो युवा हैं वो तो जरूर सुने, क्योंकि ये मेहनत अगर अभी कर ली और ये शक्तियां जागृत कर ली तो शब्द धुन सुनने के अधिकारी बन जाओगे। और भाई जो बुजुर्ग हैं, जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है। वैसे ज्यादातर लोग यही कहते हैं, बुजुर्ग अब तो हम इंतजार कर रहे हैं कब यहां से गुरु बुलाएंगे। अरे भाई नहीं, अभी भी समय है, थोड़ी सी मेहनत करो तो ये शब्द धुन सुन लोगे। और ध्यान रखो, अगर ये सुनने लगे तो जिस समय इस शरीर से यह आत्मा जाएगी उस समय भी शब्द धुन की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, अब क्या करना होता है, इस शब्द को जपना होता है, बार बार इस नाम को दोहराना होता है। जैसे दोहरा रहे हो वैसे ही होता है, लेकिन किस तरह दोहराओ, बड़े प्रेम के साथ दोहराओ, बड़ी आस्था के साथ दोहराओ, विश्वास के साथ दोहराओ। ऐसे समझो जैसे अब हम घर के कमरे में कहीं बैठ के आसन पर नाम का सुमरन कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि मैं स्वयं छत के कोने पर हूं, उस जगह जाकर भाव अपने ऐसे पैदा करो अंदर, या मन में कल्पनाएं करते हो कि मैं स्वयं शरीर से निकला और मैं सामने ऊपर जाके छत के कोने पर बैठ गया हूं और मैं अपने आप को निहार रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। पाओगे कि मैं वाकई में नाम जप रहा हूं या नहीं जप रहा हूं। नाम जपते समय यदि ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है तो नाम जप रहे हो, और ऐसे बैठे हुए भी अगर दुनिया की शक्लों और पदार्थों का ध्यान कर रहे हो तो अभी नाम नहीं जप रहे हो, समझो। अच्छा, खुद से कभी चोरी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। खुद को तो खुद के बारे में सब कुछ पता ही है ना, फिर वहां बैठे बैठे ये विचार करो कि तुम हो कौन। एक ऐसा व्यक्ति जो परमार्थ में उन्नति करना चाहता है, या केवल यहां भी झूठा दिखावा कर रहा है। अगर झूठा दिखावा कर रहा है तब भी शब्द धुन सुनाई नहीं देगी, ना ये शक्तियां जागृत होगी। और यदि परमार्थ में उन्नति करना चाह रहा है तो गलती कहां है, कैसे मन बहिर्मुखी हो रहा है, तो उस रास्ते से हटकर उस रास्ते की ओर चलो जहां परमार्थ में अपना सदगुरु बैठा हुआ है। इस तरह से अपने आप को निहारो, अपने व्यक्तित्व को निहारो कि तुम हो कौन। सहजे ही धुन होत है हरदम घट के माही, सुरत शब्द मेला भया मुख की हाजत नाही। अब समझिए, सुरत शब्द मेला हुआ, जब अंतर में एक मेला हो, हाट लग जाए, जहां पर केवल परमात्मा गुरु के सिवाय कुछ ना रहे, ऐसी अवस्था हो जाए कि जो कुछ भी मेरा है वो सब परमात्मा का है, यह शरीर भी परमात्मा का है, सब कुछ सौंप दिया, परिवार, कारोबार, नौकरी, शरीर, मैं, मेरी, सब कुछ सौंप कर गुरु नाम की भजन बंदगी करो। रात्रि के तीसरे पहर उठो, नाम जपो, फरियाद करो, पुकार लगाओ, देखो वो शक्तियां जागृत होंगी। अंदर वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं, अपने आप ही जागृत हो जाती हैं। जब कभी सच्चे दिल से सुमरन करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, अचानक क्या होता है, जब हमारी ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है तो शरीर एकदम हर्षित हो जाता है। सारे शरीर के अंदर झुर्रियां हंसी एकदम से फुरफुरी उठ जाती है। इसी तरह भाई पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ ऐसे भजन करो, ऐसे सुमरन करो कि अंतर में ये शक्तियां अपने आप ही जागृत हो जाएं। सच्ची शब्द धुन सुनने के बाद सारे भ्रम, सारी मिथ्या, सारे भोग विलास, सारी माया हमसे दूर हो जाती है। हम संसार में रहते हैं पर ऐसे ही समझो जैसे कमल पानी में रहता है और फिर भी पानी से अछूता है। गुरु जानते हैं माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने ये भजन का तरीका समझाया है कि वो भजन जो अपने आप हमारे अंदर होता है, जब शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब।
वो ऐसे होती नहीं, तो तुम ऐसा करो कि भजन के आसन पर बैठो। भजन के आसन पर बैठो, कानों को बंद करो, आंखों को बंद करो, और अंतर में जो मन है उसके शोर को भी बंद करो। इसीलिए वो हमें नाम जपने के लिए कहते हैं कि नाम जपो, नाम के साथ ख्याल जोड़ो। इसीलिए वो हमें कहते हैं सेवा करो, जिससे हम निमाने बने कि सेवा करो, फिर नाम का सुमिरन करो, या सेवा करते करते नाम का सुमिरन करो, जैसे भी करो, लेकिन अपने ख्याल को, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। जब भजन में बैठो तो बहिर्मुखी ना होकर अंतर में, जैसे कहा ना, जो हवा है वो गूंजती है, तो गूंजने दो उस हवा को। अपना ख्याल हवा के साथ मत जोड़ो। अगर अपने भाव, अपना ख्याल जोड़ लिया तो शब्द धुन अपना रूप ले लेगी, जो तुम्हारी कल्पना है उस रूप में। फिर असली शब्द धुन से वंचित रह जाओगे। इसीलिए गुरु कहते हैं कि सिर्फ टकटकी लगाकर ध्यान रखना है। किस जगह? कोशिश करो इस आज्ञा चक्र पर, इस त्रिवेणी पर। अच्छा, इसे त्रिवेणी क्यों कहते हैं? ये एक संगम है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। अब जैसे तीन नाड़ियां हैं, इन्हें ऐसे समझो जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, इनका संगम हो रहा है इस स्थान पर। इस स्थान पर अपने ध्यान को लगाए रखो, और शरीर के किसी भी हिस्से से वो धुन सुनाई देती है। ध्यान रखना, वो शब्द धुन हमारी कल्पनाओं से परे है। उसकी मधुरता शब्दों के द्वारा बयान नहीं की जा सकती। तो समझे आप लोग कि शब्द धुन दो तरह से सुनाई देती है। एक, कानों को बंद करके, आंखों को बंद करके एक आसन पर बैठकर ये शब्द धुन सुनी जाती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे अंदर वो शक्तियां जागृत नहीं हो पाती, इसीलिए ये शब्द धुन सुनने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, वाकई में गुरु नाम से प्रीति करते हैं, या जिनका प्रारब्ध अच्छा रहा है, उनके अंदर ये शक्ति